नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। यहां पर आज दूसरे चरण का मतदान हो चुका है। बीजेपी और टीएमसी दोनों पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है। टीएमसी कह रही है कि वो दोबारा सत्ता में आएगी और बीजेपी कह रही है कि वो टीएमसी की सत्ता को उखाड़ फेंकेगी। लेकिन आज हम आए हुए हैं यहाँ पर लोगों के साथ, और कहा जाता है कि कोलकाता बुद्धिजीवियों का शहर। यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं और जो भी कहते हैं फैक्ट के साथ बातचीत करते हैं, अफवाहों से दूर रहते हैं। तो आज इनके बीच में आया हूँ, इनसे चर्चा करूँगा और जानेंगे कि यहाँ का क्या है माहौल और यहाँ की जनता की क्या है राय। क्या नाम है दादा आपका? केतन मेहता। बीजेपी कह रही है कि अब की बार हम पूरे जोर शोर के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। टीएमसी कह रही है कि बीजेपी कितनी भी ताकत लगा ले, परिवर्तन होने से रहा, उसकी सत्ता वापस आएगी। बिकॉज बीजेपी इज़ प्लेइंग ऑल टुगेदर अ डिफरेंट टाइप ऑफ गेम। उनका जो रवैया रहा है, जैसे अदर स्टेट्स में जिस तरह से रहा है, दे वर फेसिंग ओनली कांग्रेस। हियर देयर आर 4-वे काउंटिंग। फाइटिंग इस तरह से हो रहा है। सीपीएम भी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी है, टीएमसी भी है। दूसरे स्टेट्स में अलग रवैया। दूसरे स्टेट में कास्ट पे वोट होता है, रिलीजन पे होता है। यहाँ पे कास्ट रिलीजन फैक्टर नहीं है। प्लस अगर आप कंपेयर करोगे दीदी के साथ मोदी का, तो जो दीदी ने जो बोला है, जो किया है, अब मोदी ने जो बोला है 2014 में आके आज तक उन्होंने क्या किया, आई कैन गिव यू द लिस्ट ऑफ दैट। जैसे जैसे दाढ़ी बढ़ता है गैस का दाम बढ़ता है, जैसे जैसे वाल बढ़ता है पेट्रोल का दाम बढ़ता है। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। आपने कहा कि यहाँ पर बाकी राज्यों की तरह हिंदू मुस्लिम और जात पात नहीं होता। मैं गांव में गया हुआ था। गांव में लोगों का कहना है कि अगर यहाँ पर कोई मतलब मुस्लिम बाहुल इलाके में कोई हिंदू कुछ कह देता है तो उसको डर है, उसको खतरा है उसकी सुरक्षा को लेकर। ये गलत बात है, ये गलत बात है एक्चुअली। मैं भी खुद गांव में जाता हूँ, मैं भी सबब्स में जाता हूँ। आई डोंट फेस एनी सच थिंग। आज हमारे बीच में भी एक अनवर भाई साहब बैठे हुए हैं। ही इज़ वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड। कभी हम लोग के बीच में ये इशू नहीं आया तो वो बाहर में कहाँ से आएगा? दिस इज़ द ओनली स्टेट वेर यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ हार्मनी, जहाँ पे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, दोनों एक साथ बैठ के चाय पीते हैं। वहाँ पे पंजाबी भी मिल जाएगा, सिख भी मिल जाएगा, ईसाई भी मिल जाएगा। बट इन अदर स्टेट्स यू फाइंड डिफरेंट, बिकॉज दिस डिफरेंशिएट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट। बीजेपी हैज़ क्रिएटेड दिस कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। दैट इज वाई दे आर क्रिएटिंग ऑल दिस थिंग्स। बट वी डोंट फॉलो दिस बिकॉज हिंदू हैज़ अ सेपरेट डिविजन्स, ब्राह्मीण, नॉन ब्राह्मीण, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, दलित्स, whereas Muslim doesn't have. Being a Hindu, I am telling you this. Why? Because of this only ये हो रहा है। मगर ये हमारे स्टेट में ये सब नहीं चलेगा। इट्स नॉट पॉसिबल। दादा, दीदी कह रही हैं उन्होंने बहुत विकास किया है, मोदी कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि यहाँ पर कुछ विकास नहीं हुआ, हमारी सत्ता आएगी, हमारी सरकार बनेगी तो हम सुनार बांग्ला बनाएंगे और परिवर्तन लेकर आएंगे। देखिए, मोदी सेंट्रल गवर्नमेंट खुद स्वीकार किया है जो दीदी में कितना कितना काम किया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अनाउंस किया है। और एकमात्र मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का है जो इंटरनेशनल फेमस है। अभी बहुत स्टेट है, कोई है ऐसा? कोई नहीं है। एक तो स्टेट का चीफ मिनिस्टर होके वो जितना इंटरनेशनल खिताब मिला है, अभी दिखाइए किसी को मिला है ऐसा? दीदी खाली दीदी नहीं है, ये बंगाल का माँ है। मेरा ज़िंदगी में 3 माँ है। एक है मेरा जन्मदाता, वो है देश मातृका है, वो माँ है। और एक दीदी, ये हम लोग दीदी कहते हैं लेकिन ये बंगाल का माता है। ये बंगाल का माता है। ये बंगाल के लिए जो किया है, जितना किया है, किसी का हिम्मत नहीं है ऐसा काम करना। ये तो आज जी जैसे आज जो इलेक्शंस हुआ सेकेंड फेज का नंदीग्राम में, जो चीज़ हुआ, एवरीबडी हैज सीन दिस, किस तरह से वोट को कैसे लूट किया जाता है। शुभेंदु हैज़ क्लियरली सेड 70 बूथ में देयर वाज नो टीएमसी एजेंट। 3:30 बजे हमारे एजेंट सब चले गए, बूथ पे चले गए। सुबह 5:30 से 6:30 बजे तक मॉक टेस्ट हो गया, 7 बजे तक बच गया। बैठने नहीं दिया किसी को। थ्रेट क्या दिया है मालूम है? अगर आपका बेटा गया उसको मार के उसी के खून से आपको भात खिला देंगे, एक माँ को बोल रहा है। व्हाट इज़ दिस? इस तरह से इलेक्शन होता है। ममता बनर्जी को जहाँ पे वो गई है वहाँ पे उसको 1.5 घंटा बैठा दिया। क्या? क्योंकि उसी गाड़ी जहाँ पे है, गाड़ी से वो इलेक्शन सेंटर तक 2 किलोमीटर का रास्ता है, जो व्हील चेयर पे गई है, गाड़ी नहीं जा सकती। अगर वो वहाँ से निकलेगी तो उसके ऊपर अटैक हो सकता है। कहाँ था सीआरपीएफ, कहाँ था सेंट्रल फोर्सेस? 2 घंटा तक कोई सेंट्रल फोर्स क्यों नहीं आया? यहाँ बोल रहे कि इतनी कंपनी समा वहाँ पे हर बूथ पे रहेगी। वाई देयर वॉज नो सेंट्रल फोर्सेस आउट देयर? इट वॉज ऑल क्रिएटेड। It was all created by the Amit Shah. I'm telling the name, the Home Minister. He has the control of everything in his hand, and that is what he has played his game. That is what is going to happen in other phases also. आपका कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री को सुरक्षा नहीं दी जाए? नहीं दी गई। कहाँ दी गई? आप खुद देखो ना टीवी पे। हम भी जो बोल रहे हैं, जैसे आप भी मेरा रिकॉर्डिंग कर रहा, मैंने भी टीवी से देख के बोल रहा हूँ ना मैं, कि शी वॉज सिटिंग इन वन कॉर्नर
आर्मी डंडा मार के बोले बीजेपी को वोट देना. व्हाट इज दिस? इट इज देयर जॉब टू से दे शुड बी न्यूट्रल. नो, वही न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि वो तो फोर्स दूसरी का है ना. इज कंट्रोल बाय द होम मिनिस्टर, तो वो तो जो मर्जी आएगा बोलेगा. आप लोग आरोप लगा रहे हैं और बाकी लोग आरोप लगा रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी वहाँ की जनता को धमका रहे हैं, लेकिन गांव के लोगों का भी कहना है, जैसे आपने कहा, बाकी तमाम मीडिया चैनल भी दिखा रहे हैं, तमाम वीडियोस भी सामने आए हैं, तमाम गांव वालों का कहना है कि यहाँ पर हमको धमकाया जा रहा है कि अगर हमने ममता को वोट नहीं दिया, टीएमसी को वोट नहीं दिया, तो हमारे लिए ठीक नहीं है. आरोप तो दोनों तरफ से लग रहे हैं. नहीं, ये गलत बात है. ये मीडिया एक तरफ का आरोप दिखा रही है, इसीलिए आपको लग रहा है. बिकॉज द एंटायर मीडिया हैज बीन परचेज बाय द गवर्नमेंट. आज बोलो ना, कौन सा मीडिया अगर सही चीज़ दिखाएगा तो ये गवर्नमेंट ये सेकंड टर्म आ नहीं पाती. मीडिया अगर सही चीज़ दिखाता ना, जिस तरह से आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, उसी तरह अगर सही चीज़ अगर प्राइम मीडिया सारा दिखाता ना, तो आज सेकंड टर्म में मोदी आ नहीं पाता. दिस इज़ द फैक्ट. भवानीपुर में 2 बार विधायक रही ममता बनर्जी, अब नंदीग्राम में चुनाव लड़ेंगी. उन्होंने कहा कि उनको सामने से शुभेंदु अधिकारी ने चुनौती दी थी, इसलिए वो चुनाव लड़ने गई. कह रही हैं खेला होगा, लेकिन पिछले 5 दिनों में वहां पर किराए का मकान लेकर वो रह रही हैं. वहां की जनता आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद कभी भी ममता बनर्जी हमारे यहाँ हालचाल लेने नहीं आई, लेकिन जब वोटिंग हो रही है तो यहाँ पर रुककर वो वोट मांगने आई. Because she is a CM for the entire state, not only for the Nandigram. She is the contesting from Nandigram. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नंदीग्राम के प्रति उतनी ही रहेगी जितनी बाकी स्टेट्स पे है. That does not mean that she has to stay in Nandigram. She will open the CM office in Nandigram. आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन वो कहना ये है कि नंदीग्राम ने उनको सीएम बनाया, वहाँ पर आंदोलन हुआ, उसके बाद क्या कुछ हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं. लेकिन वहाँ के लोगों का आरोप है कि आप हालचाल तो जानने आओ. आज ममता दीदी कह रही हैं कि उनको नंदीग्राम बहुत पसंद है, इसीलिए चुनाव लड़ने आ रही हैं. इसी बयान पर वहाँ की जनता कह रही है कि अगर आपको इतना पसंद था नंदीग्राम, तो इससे पहले क्यों नहीं आई? पहले नहीं आई वो, पहले नहीं आई. आज उसको लगा तो आई वो. और जिस तरह से उसने काम किया है, उन्नयन जो बोलते हैं, रास्ता बोलिए, आज जो शुभेंदु उसका अगेंस्ट पे खड़ा है, ठीक है, 10 साल वो था ममता के साथ में, क्या नहीं था वो? MP बना, MLA बना, मिनिस्टर बना, कैबिनेट मिनिस्टर बना, कोर कमेटी में रहा, हल्दिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन रहा, हुगली रिवर ब्रिज कमीशन का चेयरमैन रहा, वहाँ का जिला सभाधिपति रहा. इतना कुछ लेने के बाद वो बोलता है मेरे को काम करने का छूट नहीं था. ही वॉज वर्किंग, ही वॉज प्लेइंग सैबोटेज सिंस 2014. ही ओनली हिमसेल्फ हैव क्लेम्ड. अगर इस तरह का नेता अगर ऐसे करेगा, जिसको उसने बड़ा किया ममता ने, आज तो वो चैलेंज एक्सेप्ट करेगी ना. वहाँ पर वो कहीं भी खड़ी रह जाए, वो जीतेगी. यही बात है. कह रहे हैं कि ममता की पार्टी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है. हो सकता है. तो बीजेपी कौन सी घर की पार्टी है? मैं CPM को लेके नहीं बोल रहा हूँ. बीजेपी भी तो अदानी अंबानी पे चल रही है. अदानी रेल चालू हो गया, अब ये एयरलाइंस बेच रहा है, ये बेच रहा है. चलो मानते हैं वो सब कंपनी चल नहीं रही इसलिए बेच रहा है. What about Concord Corporation, who has made the enough amount of profit? Why you are selling that? Because Adani has purchased the agriculture hub. उसको कंटेनर और लॉजिस्टिक्स में इजी रहेगा बोल के. Absolutely. If you want to sell the country, you are. आरोप लग रहा है कि ममता बनर्जी के भतीजे ने घोटाला किया है. मैं कल गया था नंदीग्राम में, उधर से एक चौक बना हुआ है वहाँ पर, इधर से टीएमसी के कार्यकर्ता जब जा रहे हैं तो वो शुभेंदु अधिकारी को चोर बोल रहे हैं, उधर से जो बीजेपी के कार्यकर्ता जा रहे हैं वो ममता बनर्जी को चोर बोल रहे हैं, उनकी पार्टी को चोर बोल रहे हैं, उनके भतीजे को चोर बोल रहे हैं. लेकिन आखिर चोर है कौन? देखिए कौन चोर है ये तो देखिए, जब यदि ये लोग चोर हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले से ही इस पर ध्यान देना चाहिए था और इस पर एक्शन लेना चाहिए था. पर वो अभी इलेक्शन के समय आके किसी को चोर बोलना, किसी को सही बोलना, ये ठीक नहीं है. आपके पास 5 साल आपके पास समय था, तो आप इसको चोर है, जो चोर है उसको क्यों नहीं आपको अरेस्ट किए हैं? जो चोर है उसको क्यों नहीं आप किए हैं? CBI उसके समय क्यों नहीं लगाए? ED क्यों नहीं लगाए? उसको उस समय करना चाहिए था. ये बात तो शुभेंदु अधिकारी उस पर भी तो लागू होती है. आज शुभेंदु अधिकारी बीजेपी छोड़कर बीजेपी में आ गए. हम कोई पार्टी की बात नहीं बोल रहे, हम सब पर बोल रहे हैं. चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अभिषेक बनर्जी हो, यदि वो गलत है तो उस पर एक्शन क्यों नहीं 5 साल तक लिया गया? खाली इलेक्शन के पहले ये क्यों क्या किया जा रहा है? तो ये सब केवल इलेक्शन के लिए दिखावा है. दोनों पार्टी ऐसा कर रही है. नारदा सरदा इतना दिन चला, अब नारदा सरदा चलने के बावजूद ये इलेक्शन के समय फिर नारदा सरदा आ गया. 5 साल नारदा सरदा कहाँ चला गया? हम लोग तो आम आदमी हैं, तो हम लोग को कोई पता नहीं कि नारदा सरदा कहाँ चला गया. तो ये इलेक्शन इशू है, ये कोई मतलब आखिरकार कोई सबूत हो नहीं रहा है क्या नहीं है.
ममता बनर्जी को जब चोट लगी, उनको दर्द हुआ, पूरे शहर में, पूरे पश्चिम बंगाल में हंगामा हो गया। आरोप लगा रहे हैं कि जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा पीटा जाता है तब उनका दर्द ममता दीदी को नहीं दिखाई देता। ये तो बीजेपी का कहना है। ये तो कभी देखिए, ये सब जो इशू है ये खाली इलेक्शन की कहने के लिए कहा जाता है। ये तो हर जगह ऐसे ही होता है, कोई ये नई बात नहीं है। कोई ये जो बोले हैं, और हर जगह इतना बहुत हंगामा नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत हुआ था। लोगों का एक इमोशंस है, जिसके प्रति जिसका इमोशन है वो तो अपने आप को थोड़ा सा सामने ले आएगा, तो ये हो जाता है। ये सब इलेक्शन इशू है, ये कोई मतलब ठोस बात नहीं है, मतलब सही बात। और सबसे बड़ी बात है, देखिए आप एक चीज़ बताइए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बोल रहे हैं कि भाई ये कंपनी चल नहीं रही, इसको बेच देते हैं, वो कंपनी चल रही है, इसको बेच देते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि यहाँ तंतुजा है। तंतुजा सीपीएम के समय से लेकर लॉस करोड़ों रुपया, हजार करोड़ रुपया लॉस चलता रहा। अब उसको क्यों ममता बनर्जी ने उसको प्रॉफिट में क्यों कैसे ला दिया? बेचा तो नहीं, उसको प्रॉफिट में ला दिया। मंजूषा को प्रॉफिट में ला दिया, कैसे ला दिया? तो हर चीज़ बेचने से नहीं होता है, उसको खड़ा करने से होता है। तो हर चीज़ बेच देंगे तो सब समस्या ही समाधान, वो तो कोई बात नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे पहले तो मोदी जी ने कहे थे कि भाई प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहे थे कि भाई हम देश को नहीं बेचने देंगे, देश को नहीं बेचेंगे। तो ये सब क्या है, बेच रहे हैं, ये है। आम आदमी का नौकरी नहीं है। आपको पता है कुछ दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, 71 लाख लोगों की पीएफ की जो ये है वो हट गया है वहाँ से। हम मानते हैं 71 लाख में 10 लाख लोग का रिटायरमेंट हो गया है, इसलिए हट गया नंबर। बाकी 61 लाख तो नौकरी चला गया होगा। तो ये लोग कहाँ से, 2 करोड़ नौकरी देने की बात थी, नौकरी चला जा रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है। आज मार्केट में हालत गंभीर है, हर बैंक का मार्च कर रहे हैं। क्यों? रोजगार तो पश्चिम बंगाल में भी नहीं है। गांव में जाइए तो लोग बैठे हैं, कह रहे रोजगार नहीं है, कह रहे दीदी हमको रोजगार दे, हम यही चाहते हैं। फ्री में आटा चावल मिल रहा है, वो कह रहे हैं हमको आटा चावल नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। सुनिए, फ्री आटा चावल की बात नहीं, मोदी जी ने भी फ्री आटा चावल दे रहे हैं, ममता दीदी भी फ्री आटा चावल दे रहे हैं। तो फ्री आटा चावल नहीं चाहिए, हम लोग को रोजगार चाहिए। जब रोजगार होगा तो आटा खरीद सकते हैं, हम चावल खरीद सकते हैं। यदि रोजगार नहीं होगा, कितना दिन सरकार देगी? चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो दीदी हो, कितना दिन देगी? एक समय तक देखिए, एक लिमिटेड समय है। सरकार के पास तो उतना नहीं है कि जिंदगी भर किसी को देता रहेगा, ऐसी बात तो नहीं है। हम तो इस बात को कहते हैं कि ये तरीका ठीक नहीं है। रोजगार का होना चाहिए। क्यों नहीं रोजगार यहाँ पर हो रहा है? हर जगह पर है। आज हम आप इंडिया यहाँ के बात बोल रहे हैं, हम गुजरात की बात बोल रहे हैं, वहाँ पर भी रोजगार नहीं है। यूपी में बोल रहे हैं, वहाँ पर भी रोजगार नहीं है। है नहीं, कहीं रोजगार नहीं है। रोजगार की पोजीशन बहुत खराब है आज। इंडस्ट्री सारी बंद है, कारखाने नहीं है, सरकार खोलने को लेकर भी कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही हैं, कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये तो समस्या है ही है। और ये क्या है, पहले से हम बता रहे हैं कि सीपीएम के ज़माने में सारे कंपनियां, सारे इंडस्ट्री बंद हो गए हैं। अब उसको खोलने के क्या है कि इंडस्ट्री लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, फिर झंडा उठ जाएगा, फिर अरे भाई जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसको तो कमाई चाहिए। तो वो यदि इन्वेस्टमेंट उसका कमाई नहीं रहेगा, उसका बंद हो जाएगा कंपनी, तो कैसे सामने आएगा? बोलिए आप, वो आगे नहीं ना आ सकता है। तो इसीलिए ये तो सोचना ही पड़ता है। ये तो पोजीशन है ही है। आज पूरे इंडिया का पोजीशन देखिए, जीडीपी कहाँ चला गया। अब बोल रहे हैं कि जीडीपी 7% तक जाएगा। अब 7% तक जाएगा, क्या जाएगा नहीं जाएगा ये तो पता नहीं है। जीडीपी कहाँ चला गया? लोगों के पास परचेसिंग पावर, बाइंग कैपेसिटी 0 है इस समय। तो ये कैसे चलेगा? बोलिए, ये देश कैसे चलेगा? आप जैसे आपने कहा कि रोजगार, फैक्ट्री, ये वास्तव में सही मुद्दा है, उस पर सोचना चाहिए। लेकिन बीजेपी कह रही कि अगर उनकी यहाँ सरकार बन गई तो रोजगार भी देंगे, परिवर्तन ले आएंगे, सोनार बांग्ला बना देंगे। अरे सोनार बांग्ला इतना साल तो हो गया, सोनार इंडिया कहाँ बना? सोनार मध्य प्रदेश कहाँ बना? सोनार यूपी कहाँ बना? सोनार कर्नाटक कहाँ बना? जैसे कुछ लोग बंगाल में कह रहे हैं कि सोनार बांग्ला बना हुआ है, ऐसे वो लोग भी कह रहे हैं कि सोनार यूपी, सोनार मध्य प्रदेश, सोनार सब बना। कहने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे पास कहने के ऊपर तो जीएसटी है नहीं। कहने के लिए तो पूरा गणतंत्र में हम सब कुछ कर सकते हैं। कहने के लिए कह देते हैं। कहाँ बना है बोलिए ना। और जहाँ तक देखिए, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, हाँ, और ये सब गोवा में है। ये तो सब पीछे के दरवाजे से बीजेपी अपना कब्जा किए हैं। ये तो सामने के दरवाजे से आए नहीं हैं। इलेक्शन जीत के तो ये लोग नहीं आए हैं, ये तो पीछे के दरवाजे से आए हैं। तो सही तरीके से इलेक्शन हो और एमएलए को खरीद फरोख्त, ये तो मतलब इस डेमोक्रेसी में ये सही चीज़ नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि खरीदा ना गया हो, अपने आप से चला गया। नहीं सर, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं।
एक छोटा बच्चा भी जानता है क्या होता है, नहीं होता है। मतलब कोई भी एमएलए अपने मन से पार्टी छोड़ के नहीं जाता। नहीं, उसके पास प्रलोभन होता है, कुछ ना कुछ प्रलोभन होता है, वो प्रलोभन के चलते वो छोड़ देते हैं। नीति विचार और ये आदर्श ये सब पहले जमाने में था, अब सब समाप्त हो गया। दादा, आरोप लग रहा है कि ममता बनर्जी इमोशनल कार्ड खेल रही हैं ताकि किसी तरह चुनाव जीते। नहीं, एक्चुअली क्या है, बंगाल में जितना डेवलप हुआ, दरअसल बात कर रहा हूँ, अब मेरे ख्याल में 10-12 साल पहले कलकत्ता में आता तो आपको पता लग जाता बंगाल में कितना डेवलप हुआ। अगर जो सरकार था वाम फ्रंट, उसके बारे जितना कम बोला जाए वो तो अच्छा है। इसमें कोई 35 ईयर्स में कोई डेवलप नहीं किया। ममता दी ने 15 साल 11 साल में इतना डेवलप क्या काम किया। देखिए बांकुड़ा, बीरभूम, पुरुलिया, उसमें पीने का पानी नहीं था, वहाँ जाइए आप घूम के आइए, पीने का पानी है, रास्ता हो गया सब। दादा, मैं समस्या आज भी है, मैं गया हूँ, होके आया हूँ, वीडियो है मेरे पास। सुनिए, वो जो 10 साल 15 साल पहले तो कुछ नहीं था, वहाँ 1 लीटर पानी के लिए 4-5 किलोमीटर जाना पड़ेगा, लेकिन अभी वो हालत नहीं है। अरे समझता तो रहेगा, इंडिया का पानी लास्ट ईयर में तो इंडिया का पानी पीने का पानी ही नहीं था। एक घर में पानी लेता 300 रुपया, वो हालत बंगाल में नहीं था। बंगाल का हालत बहुत बेटर है। और तरक्की देखिए, इंडिया का जितना स्टेट है इससे भी बेटर बंगाल का हो गया। अब अगर देखिए बंगाल का हालत था, जो पुरुलिया, बांकुड़ा, बीरभूम में हुआ, जो लोकल लोग टोड़ा कोटा माल बनाता था है ना हाथ में, वो टेरा कटा, वो एक्सपोर्ट करके 106 करोड़ रुपया प्रॉफिट किया। अगर जो गवर्नमेंट था कुछ नहीं किया, वो तो डेवलप किया, धीरे धीरे तो डेवलप तो हो रहा ही रहा है। और इधर से देखिए जो बीजेपी वालों कह रहा है, अच्छा सुनिए ना, बीजेपी क्या काम किया, ये तो 6 साल में आया, एक ही काम किया, वो जो कांग्रेस ने बनाया था आधार कार्ड, उसमें लिंक किया, बैंक से लिंक किया, मोबाइल से लिंक किया, बेडरूम से लिंक किया, टॉयलेट से लिंक किया, और कुछ काम किया। और दीदी ने देखा क्या नहीं किया, आम आदमी के लिए इतना कुछ किया दीदी, इतना डेवलप किया, और दूसरा स्टेट में कोई डेवलप नहीं है। ये मोदी को देखिए ना, उनका स्टेट है गुजरात, वो जो पहले बोला था हम इतना रुपया देगा उनका, वो अभी वो माथा टेक रहा है, कोई रुपया नहीं उनको दे रहा है। अब बंगाल को पता लगना चाहिए, जो बंगाल में बोल रहा है सोना देगा, वो देगा, कुछ नहीं देगा, वो झूठा बात कहता है। वो यहाँ से वोट चुनाव जीतेगा तो। आप कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में धर्म पर राजनीति नहीं होती है, होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन अभी चुनाव आया तो ममता दीदी जो है अपना गोत्र बताने लग गई नंदीग्राम में। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या जरूरत थी गोत्र बताने? हम लोग भी जहाँ भी जाते हैं जैसे हिंदू का, हम लोग हर जगह पे जाते हैं, कोई भी अच्छे काम पे लिए जाते हैं तो भगवान को नमस्कार करके जाते ही है ना, भगवान का आशीर्वाद लेने जाते ही है ना। मगर यहाँ क्या होता है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जय श्री राम करके बीजेपी वाले चिल्लाते हैं। व्हाट यू मीन बाय जय श्री राम? द नेम ऑफ द गॉड शुड कम फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम द विद इन। हम लोग मंदिर में जाके सर झुका के जय श्री राम बोलते हैं, या जय श्री कृष्ण बोलते हैं, या जय शिव बोलते हैं। ये क्या कर रहा है? जय श्री राम। क्रिकेट का बॉल है, खेलते हैं जय श्री राम थ्रो कर रहा है। व्हाट इज दिस? ठीक, लेकिन अगर कोई स्वतंत्र रूप से बोलना चाहता है तो क्या ये गलत है? गलत तरीके से बोल रहे हो आप। क्यों ला रहे हो धर्म को राजनीति के अंदर में? आप भगवान के मंदिर में जो दर्शन कर रहे हो अलग बात है, मगर आज मेरे पास भी एक वीडियो है जो मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ। एक बंदे को मार रहा है, एक थप्पड़ मार रहा है, बोल रहा है जय श्री राम, दूसरे गाल में थप्पड़ मार रहा है जय श्री राम। व्हाट इज दिस हैपनिंग इन बिहार? वाई? राम क्या इतना सस्ता हो गया है कि इसको लेके खेलोगे आप लोग क्रिकेट की बॉल की तरह? बोलो ना जय श्री राम, श्रद्धा से बोलो ना, अपने अंदर से श्रद्धा से ही तो बोल रहे हैं, प्यार है हमारा। जय श्री राम। ये क्या जय श्री राम? ऐसे राम को ऐसे बोलने के लिए खेला हो रहा है? हम लोग तो नहीं बोलते ऐसा। देखिए मेरा साथ है, मेरा मुस्लिम दिखाइए। दोस्त है, हाँ। ये अनवर साहब, उनका खून का जरूरत है, हम दिया। अच्छा। मेरा खून का जरूरत है, वो दिया। इतना भाईचारा इंडिया में कई जगह पे नहीं मिला। ये जो कलकत्ता है ना, पूरा मिनी इंडिया है। यहाँ में देखिए मेडर्जी भी है, खुला आम का, तो कोई डिस्टर्ब नहीं है। मुस्लिम हो, हिंदू हो, जिस जाति का हो, इधर पीसफुली है। वो मोदी वाला कहता है इधर पूजा नहीं है, कोई औरत लोग का रात में नहीं घूम सकता है, आराम से लोग 12 बजे हम घूमे, औरत आराम से जाता है, पीसफुल से जाता है। यह गलत, दूसरा स्टेट में गलत समाचार देता है, लेकिन गलत है, उनको पूछिए ना। दादा, सही बात है। बात तो बहुत सही है। हम खाली 2 बात बोलेंगे, ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। हमारा कंट्री में जो डेमोक्रेसी जिसको हम बोलते हैं या गणतंत्र बोलते हैं, ये तो डेमोक्रेसी कंट्री है ना। तो डेमोक्रेसी कंट्री में
अगर 70 साल पहले जाइए और अभी जाइए, 70 साल में क्या हुआ था, अगर आपका एक बॉडी है, 70 साल में डेमोक्रेसी था लेकिन नहीं भी था। क्या था, कांग्रेस जो 70 साल जो देश जो चलाया, तो आपका बॉडी का या मेरा बॉडी का मांस जो था वो पूरा खा चुका था 70 साल में। लेकिन स्केलेटन जो होता है, स्केलेटन को रख दिया था कांग्रेस ने कि ये बचा रहे, मतलब डेमोक्रेसी का जो स्केलेटन होता है वो बचा रहा था। लेकिन ये जो बीजेपी वालों जो क्षमता में आया, ये जो पावर में आया, ये जो स्केलेटन है इसको भी पूरा ख़त्म कर दे रहा। और हर वक्त हिंदू मुस्लिम, आप कहीं भी जाइए कोई मुद्दा आपको नहीं मिलेगा। हमारा देश में क्या मुद्दा है, 3 मुद्दा होना चाहिए, एक एजुकेशन शिक्षा, एक हेल्थ स्वास्थ्य और एक रोजगार कमाई। ये तीनों मुद्दा आप कभी भी बीजेपी का मुंह से सुनिएगा या सुना है कभी? इन चीज़ों पर, तीनों चीज़ों पर तो बंगाल में भी समस्या है। शिक्षा में भी तमाम गाँव में जाएं, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, रोजगार नहीं है उनके पास, मकान नहीं है उनके पास। कह रहे दीदी, लोग आरोप लग रहा है कि टीएमसी के जो नेता थे जिनका 3-3 मंजिला मकान था, उनको फिर से मकान मिल गया, लेकिन जो गरीब था उसको मकान नहीं मिला। और अगर कोई गरीब बीजेपी का समर्थन कर रहा है तो उसको भी घर मकान नहीं दिया जा रहा। ये आरोप लग रहा है, जनता आरोप लगा रही, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ उस पर। इसके बारे में हम नहीं बता सकेंगे आपको कि कौन गरीब है और कौन बड़ा आदमी है या कौन बीजेपी है। लेकिन हमको जो चाहिए, 3 चीज़ चाहिए, वो स्टेट हो या वेस्ट क्या बोले सेंट्रल हो। सबसे हमको 3 मुद्दा चाहिए, एक शिक्षा एजुकेशन, दूसरा हेल्थ स्वास्थ्य, तीसरा कमाई रोटी रोजी। ये तीनों पे जैसा केजरीवाल जी ने काम करके वोट मांगे थे, ये लोग आके खाली हिंदू मुस्लिम यही करके वोट मांग रहे हैं। इस पे हम लोगों को सब आदमी को और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हमको इसके ऊपर हमको लड़ाई जारी रखना चाहिए। दादा, यहाँ पर मैं आप सभी से बातचीत कर रहा हूँ, आप सभी का एक ही तरफ का कहना है कि ममता दीदी ने वो सब किया जो कहना चाहिए था, लेकिन किया भी है, दिख भी रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब मैं गाँव में जाता हूँ तो तस्वीर बदल जाती है। जितना गरीब गांव में जाऊंगा, तस्वीर आप लोगों के कहने से उल्टी दिखाई देती है। अगर गरीब गांव में जाओ तो वो कहता है मेरे बच्चे के पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, बच्चों ने 12वीं कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखा है, नौकरी नहीं मिल रही है, चावल मिल रहा है, घर चूल्हा जल रहा है घर में, लेकिन उनको चावल नहीं चाहिए, उनको रोजगार चाहिए। तो समस्या ये है कि चीज़ें हर जगह एक समान नहीं है। See, you cannot satisfy everybody at every point of time. ये पॉसिबल नहीं है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि जिस तरह का हमारे यहाँ पॉपुलेशन है ये संभव नहीं है। आज गांव में आप जाइए, कन्याश्री, जुबोश्री, स्वास्थ्य साथी, ये जो फैसिलिटीज़ जो ममता ने दिया है, 2 किलो चावल दिया है, आप 800 रुपये का गैस खरीद के आप उस पर चलाओगे? सेकेंड सिलेंडर आप फ्री में दे रहे हो? नहीं दे रहे हो। आपने पहला दे दिया, दूसरा उसके पास वो खरीदने का पैसा नहीं है। जब अनाज खरीदने का पैसा नहीं है, वो गैस कहाँ से खरीदेगा? अल्टीमेटली तो यू आर लैंडिंग इन द सेम पोजीशन। मैं आपको बता रहा हूँ, 10 साल पहले, अभी मैंने मैडम से डिस्कस किया, 10 साल पहले मैं यहाँ की सबसे बड़ी हॉस्पिटल SSKM हॉस्पिटल, मैं आज वहाँ वैक्सीन लेने गया था। 10 साल पहले मैं वहाँ घुसता नहीं था, लगता था भूतिया घर है कोई। इतना छोटा छोटा डैम लाइट चला था, इतना बड़ा हॉस्पिटल में। आज मैं वहाँ गया, मैं देख के स्तब्ध हो गया। मैं 5 स्टार होटल जैसा बना दिया है। हु मेड दिस? हेल्थ आप देखिए, 67% डिस्काउंट ऑन ऑल दी मेडिसिन। आपको पेस मेकर बैठवाना है, आप चले जाओ। इफ़ यू आर सिटीजन ऑफ दिस बंगाल, मैंने स्टेट का आदमी, फ्री ऑफ कॉस्ट। कौन से स्टेट में हो रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट? आज जो इन्होंने जो किया है, जो भी आयुष्मान भारत जो बोलने के बात है, या हेल्थ स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, 40-60 रेशियो में क्यों है? वाई ममता इज ऑपोजिंग? ममता से आई विल गिव 100%। मैं 40-60% बेयर भी करूंगी, सेंट्रल 40% लेगा और उसमें मोदी का तस्वीर रहेगा। ये नहीं, जब मैं भी कंट्रीब्यूशन कर रही हूँ तो मेरा भी कुछ रहना चाहिए। बोला नहीं, तो ये सेग्रीगेशन तो ठीक नहीं है ना। वैक्सीन लगवा कर आए आज? हाँ, मैं वैक्सीन लगा के आया। अभी तक आरोप लग रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि मोदी का वैक्सीन है, बहुत सारे लोग कह रहे थे, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? कह रहे थे मोदी का वैक्सीन है, हम तो नहीं लगवाएं। वो तो कह रहा था, लोग कह रहा था मोदी का वैक्सीन, मैं तो नहीं कह रहा हूँ मोदी का वैक्सीन। वैक्सीन है। आज मेरे को अगर लूज मोशन होगा, मेरे को जो दवाई लेनी तो मैं बोलूँगा मोदी का वैक्सीन है। उसका फोटो वहाँ से हटा दिया गया है ना, इसीलिए ये बोल रहे हैं। पहले तो सर्टिफिकेट में उसका फोटो था ना, क्यों उसका फोटो रहेगा? इज ए पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव द वैक्सीन, or he has manufactured it, or he has researched it? Tell me. He wants to take the credit for all the good things and he wants to miss out the everything for the whatever wrongdoing are happening. No, this is not right.
अगर गलत है तो उसको भी एक्सेप्ट करो, काम जो किया उसका तारीफ करो। 100 साल के खर्च नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में आप लोग बोल रहे हैं कि ये नहीं किया वो किया, जाऊंगा उनके पास भी जाऊंगा, आप लोगों से बात करते हुए अच्छा लग रहा है तो और भी सवाल करूंगा। आप लोग ममता दीदी की पढ़ाई बता रहे हैं कि क्या सही किया क्या गलत किया, दोनों बात। मोदी जी के बारे में भी आप बता दिए। अब आप लोगों से मैं ये जानना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार की जो गलतियां हैं वो बताई, आपको लगता है कि 6 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या बेहतर किया, उस पर क्या कहना चाहिए? बेहतर हमको कुछ दिखना चाहिए ना, दिखना चाहिए। सीइंग इज बिलीविंग, आई बिलीव इन दैट। हमको कुछ दिख ही नहीं रहा है। यू आर इंक्रीजिंग द कॉस्ट एट वन हैंड and you are not giving, and you are taking the purchasing power from him also, and you are telling that he has done something। 100 रुपये पेट्रोल कर दिया, किस लिए? when the crude price is so low, जब 30 रुपये क्रूड प्राइस था तभी भी अपने 80 रुपये में पेट्रोल बेचा, क्यों? आज क्या हुआ? ओपेक में जब गया उन्होंने कहा कि दाम कम करो, प्राइस कम करो, उन्होंने क्या किया? when the price was less you have earned a lot, 22 lakh crore Indian government has earned। कहाँ गया वो पैसा? so you are running the country on the fuel prices only, because otherwise the economy is absolutely gone haywire। so that is what I want to say। जो किया है काम मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं। फिर भी और उन्होंने क्या कहा? हम लोग देंगे और दिया है, दोनों में फर्क है। लेकिन फिर भी 5 साल सरकार थी, दोबारा प्रधानमंत्री बनाया गया उनको, जनता को कुछ तो दिखा होगा। क्या देखा जनता ने? वोट कहाँ से आए? बिकॉज देयर इज नो ऑपोजिशन। उन्होंने ऑपोजिशन को किल कर दिया। आज ऑपोजिशन अगर है उसका वॉइस कौन लेके जाएगा? यू पीपल, द मीडिया। ऑल द मीडिया हैज बीन सोल्ड। You go to any institution, even the chief judge, even the election commission, even the Supreme Court, all are under their pocket, in their pocket। Whatever they will say। आज सोचिए CBI का केस, ED, इनकम टैक्स, ये सबके पास आज जितने भी TMC के मंत्री है सबके पास जा रहे हैं। क्यों? 7 साल क्या कर रहा था? सो रहा था क्या? जैसे इलेक्शन आया सबको अंदर करना है। नंदीग्राम का केस हुआ 2007 में, आज जो ममता का जो चीफ इलेक्शन एजेंट था उसके ऊपर आज अरेस्ट वारंट निकाल दिया। किसके PIL पे? बीजेपी के PIL पे। बीजेपी क्या सो रही थी 14 साल? इलेक्शन आया तभी उसको हैरेस करना है? पीपल आर नॉट दैट फूल मैन। हम लोग को भी पता है कि इंस्टीट्यूशन आर देयर इन देयर पॉकेट, सो दे आर प्लेइंग विद दैट। दैट इज नॉट द थिंग। यू बी न्यूट्रल, वर्क ऑनेस्टली, पीपल विल सपोर्ट यू। बट इफ यू एक्ट लाइक दिस, पीपल विल नेवर सपोर्ट यू। पाप का घड़ा जब भर जाता है ना, छलकने का देरी होता है। वेट फॉर दैट मोमेंट, आई एम टेलिंग यू। भर गया घड़ा, छलकने की देरी है, ये सोच के रखिए आप। मैं गलत हो सकता हूँ, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, बट दिस इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज लाइफ इज लाइक अ बूमेरंग, व्हाट गोज अराउंड दैट कम्स अराउंड। मीडिया, सरकारी संस्थानों पर हर बार सवाल खड़े होते हैं कि ये सरकार के कटघरे में काम करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये तो वही लोग जानते होंगे। दादा बोलिए। देखिए क्या बोलेगा, मोदी आने के बाद हम लोग को सपनों ही दिखाया, ये 15 लाख देगा, ये देगा, वो देगा, अभी तक कुछ नहीं मिला। त्रिपुरा इलेक्शन में भी जो सपना दिखाया था 7th का पे कमीशन चालू होगा, वो भी नहीं हुआ। बंगाल में आके भी सोनार बांग्ला बना देगा, ये भर्तुकी देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दीदी है जो अच्छा से काम करती है, वी आर सेटिस्फाइड, रियली सेटिस्फाइड। एवं गांव का लोग भी सेटिस्फाइड है। आप लोग बाद में देख लेना, यहाँ का चुनाव मुख्यमंत्री बन के ममता दी ही आएगा। वो जो दिखाई हुआ है वो सब यूपी बाहर वाला लोग आके यहाँ बढ़ाते हैं। बाहर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहा है, वो लोग चिल्ला रहे हैं। लेकिन ममता जी जो काम किया है, सही हार्टपुर के गरीब का साथ जितना काम किया है, रियली अप्रिशिएट। और उसके बाद भी जो है आप क्या बताएगा, वो धर्मो लेके ये बोला, ये सब बंगाली में फालतू बात है। दुर्गा पूजा यहाँ भी होते हैं, सरस्वती पूजा भी होते हैं, ये सब बेकार की बात है। यहाँ जन्म जब होता है वहाँ पर भी उसके लिए भी पैसा मिलता है गवर्नमेंट से। जब दाह होता है मरने का बाद, वहाँ पर भी गवर्नमेंट के बाद पैसा मिलता है। तो आज जो मोदी भाषण में बोला जो नहीं मिलता है, नहीं देता है मोदी, वहाँ पर भी कट मनी खाता है, ये बिल्कुल गलत है। कार्ड मनी का तो बड़ा आरोप लग रहा है। लोग कह रहे हैं कि जब पैसा दो तभी मिलता है, पैसा दो तो नौकरी मिलेगा, पैसा दो तो सब कुछ मिलेगा, पैसे ना पैसे कुछ नहीं होगा। कार्ड मनी एक्चुअली देखिए आज का नहीं है। कार्ड मनी आप आज से 300 साल पहले हिस्ट्री पढ़ी है, उसमें भी कार्ड मनी था, आज भी है, बाद में भी रहेगा। कोई खत्म होना चाहिए, आपको नहीं लगता खत्म होना चाहिए? एक खत्म नहीं होगा। आप दिन दिन देखते जाइए। हम लोग हमारा अभी 60 साल हो गया पर हम देखते हैं गणतंत्र दिन दिन खत्म होते जा रहा है, ये ऊपर नहीं आ रहा है। आज से 60 साल पहले जितना डेमोक्रेसी था, जितना आगे बढ़ रहा है उतना डिक्टेटरशिप आ रहा है। क्या इसमें एक ही पार्टी की गलती है या कि सब पार्टियों का योगदान है इसको खत्म? पार्टी का गलती है, सब पार्टी का गलती है।
ये लोग खास करके प्रधानमंत्री और जो है निर्वाचन कमिश्नर, लेजिस्लेटिव डेमोक्रेसी का जुडिशियरी, ये सबको अपना अपना दायित्व निभाना है। ये तो कोई नहीं है, सब तो जो गवर्नमेंट है उसके बाद में चलता है। जुडिशियरी भी उसके बात सुनते हैं, निर्वाचन कमिश्नर भी उनका बात सुनते हैं। ये तो गलत है। ये आगे रहेगा तो कैसे डेमोक्रेसी होगा? निर्वाचन कमीशन तो पूरा परचेज है। निर्वाचन कमीशन पूरा परचेज है। देखिए आज ममता दी सुबह से नहीं निकला, 2 बजे के बाद निकला, तो अब निर्वाचन कमीशन परमिशन दिया, जेड कैटेगरी सिक्योरिटी लेके ममता जा सकता है। क्या है, किसका डर है? डर तो पब्लिक का नहीं है, डर वो बीजेपी का गुंडा का, वो गुंडा लोग का डर है। जितना जनरल पब्लिक को बीजेपी का लोग जितना मारधोर किया है ना, वो ये डर का बात है। इसीलिए ममता बनर्जी नहीं निकले। बाद में धड़ बीजेपी के लोग कर रहे हैं। बीजेपी के लोग कर रहा है, लेकिन पता ज़्यादा है वो लोग का मैक्सिमम आदमी बाहर से है, बाहर का है, इंडिया का, बंगाल का नहीं है। एक बात बोल देता हूँ, आफ्टर इंदिरा गांधी ऑल इंडिया में ममता बनर्जी जैसा लीडर इतना पॉपुलर कोई नहीं है। आज जब से प्रधानमंत्री हुआ नरेंद्र मोदी, जो गलत कदम उठाया, एक ही आदमी का बोला, वो है ममता बनर्जी। सब में प्रतिवाद किया जो गलत काम है। बाद में सोया जहाँ ये वो दूसरा गला मिलाया, लेकिन पहले प्रोटेस्ट ममता नहीं किया। इसीलिए उनका राग है, वो बांग्ला छीनना चाहता है। एक प्राइम मिनिस्टर होके, एक स्वराष्ट्र मंत्री होके इतना बड़ा दिल्ली पैसेंजर बंगाल में क्यों? वो तो टीवी में बोल सकते हैं, तो टीवी में नहीं बोलने का इतना दिल्ली पैसेंजर ही बंगाल में क्या लालच है उनका? क्या लोग का है? हम लोग तो वहाँ आके कल के 2-4 फैक्ट्री लेके देगा? नहीं देगा। धन्यवाद। तो ये थी बंगाल की जनता, और इनका कहना है कि बीजेपी जो भी कह ले, प्रचार प्रसार कर ले, यहाँ की जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाली है। लेकिन क्या कुछ होगा ये तो 2 मई की तारीख बताएगी और यहाँ की जनता बताएगी। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अमन शुक्ला, कोलकाता।